Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. You are a CA इंटर स्टूडेंट. आपने ये वीडियो ओपन किया है. नाउ आई जस्ट वांट 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम. आप 10 मिनट मुझे दो बिकॉज मे बी सम ऑफ यू हैव सीन सम ऑफ माई रिसोर्सेज. आईडीटी के लिए कुछ चीज़ें देखी होंगी या कुछ मेरी जनरल कन्वर्सेशंस या जो हम रखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड सपोर्ट के लिए वो शायद आपने देखा होगा. बट आई एम अज्यूमिंग कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तो मैं एक 2-3 मिनट आपको जस्ट बता दूंगा व्हाट वी डू, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू फॉर यू, फॉर सी एंटर ऑल्सो. एंड देन हम इस प्लानर के ऊपर आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्लानर और ये गाइडलाइंस आपके सामने रहेंगी, दिस आर नॉट मैकेनिकल. ऐसे मैकेनिकल एक अप्रोच नहीं दिया जाएगा. इट विल बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेबल, डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टडी प्लानर दैट आई विल बी गिविंग यू अलॉन्ग विद द स्टडी गाइडलाइंस, अलॉन्ग विद द ब्लेंडर्स दैट यू नीड टू अवॉइड. अब एक बार मैं फटाफट से अपने बारे में बता देता हूँ. ऑब्वियसली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल इंडिया रैंक होल्डर 26 इन सीए फाइनल. एंड मैं अभी सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूँ. सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स पेपर नंबर 5 एंड आई एम एसोसिएटेड विद बीबी वर्चुअल्स फॉर दैट. इंटर का भी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ऑन दिस चैनल. ओके, सो इंटर का कौन सा पेपर हम केटर करेंगे? ऑब्वियसली सर, टैक्सेशन का, जीएसटी का पार्ट, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द सेकंड टाइप ऑफ वीडियोस दैट यू विल बी सीइंग इज द एग्जाम ओरिएंटेड सपोर्ट, जो भी कभी कभार कुछ पुश मोटिवेशन चाहिए रहता है, कभी कभार आपको गाइडलाइंस एंड ये जो प्लानर टाइप ऑफ चीज़ें जो भी प्लानिंग वगैरह के रिस्पेक्ट में चाहिए रहती है, सो वो वाली चीज़ें भी आपको इस चैनल के अंदर मिलेंगी. नाउ बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट यू टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. एंड ये टेलीग्राम चैनल पे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अपडेट्स मिलेंगे. आई विल बी पोस्टिंग MCQs. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट. दिस इज हार्डली 3 days ओल्ड चैनल, ठीक है. तो यहाँ पे अभी 20 ही जने हैं जो मुझे जानते थे, इंटर के बच्चे, उन्होंने ऐड किया हुआ है. लेकिन अब आप इसको स्कैन कर लेना, अदरवाइज द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू जस्ट सी द लेवल ऑफ MCQs. मैं और कुछ नहीं बोलूँगा. जैसे हम फाइनल में रन करते हैं वैसे ही हम इंटर के अंदर स्टार्ट करेंगे. एंड आई नो वॉट द रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी, आई नो वॉट फीडबैक आई एम गोइंग टू गेट. तो बस एक बार ज्वाइन कर लो एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. कुछ चीज़ें ऐसी जो आपने अपने क्लासेस के अंदर भी नहीं समझी होंगी, वो आप इन MCQs के थ्रू पकड़ लेंगे, ठीक है. सो दैट इज द कमिटमेंट आई एम विलिंग टू मेक. बट आपको वो ज्वाइन करके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. एंड आप एक वीक देख लो, यू सी द लेवल ऑफ MCQs, यू विल गेट एन आइडिया. नाउ बिफोर वी जंप इनटू द specifics of the planner and everything, I just want one help from you. If you feel at the end of the video that कुछ कनेक्ट बन रहा है, देखो फैकल्टी और स्टूडेंट का भी कनेक्ट होता है, वो क्लिक करना चाहिए. तो इफ़ यू फील कि नहीं यार सर के साथ कनेक्ट बन सकता है, एक लॉन्ग टर्म हम काम कर सकते हैं, हम आई कैन गेट एसोसिएटेड विद द चैनल, तो एक रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों में बस शेयर कर लेना, या आपके जो भी टेलीग्राम स्टूडेंट के ग्रुप से या वोटे, मतलब आपके वाले जानने में जितने जने हैं, आप उनके साथ ये चीज़ शेयर कर लेना. इट विल हेल्प मी रीच मोर स्टूडेंट्स इन अ वेरी ऑथेंटिक जेन्युइन मैनर, ठीक है. तो उतना काम आप कर सकते हो. और लाइक कमेंट सब्सक्राइब अगर लगा तो कर लेना इनके वीडियो के एंड में, ठीक है, क्योंकि वही हमारी मार्केटिंग होती है सर, हमारा और कुछ नहीं होता. तो अब मैंने आपसे लिए हैं पूरे 3 मिनट. नाउ आई विल जंप टू द वीडियो. अब सर आपका सीए इंटर का जो अटेम्प्ट है दैट इज Jan 26. ओके, नाउ देयर विल बी सर्टन थिंग्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग. वन विल बी द स्टडी प्लान. ऑब्वियसली मैं आपको कुछ आइडियाज दूंगा, मैं कुछ टारगेट्स दूंगा. सो इफ यू फील कंफ्यूज्ड, आपको लग रहा है अभी नहीं डायरेक्शन मिल रहा, तो वो आपको इस प्लानर से मिल जाएगा. एंड दिस इज प्राइमरीली फॉर द बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स, क्योंकि कैसे रहता है, इंटर के मेजर बच्चे अब बोथ ग्रुप्स में जाते हैं और सिंगल ग्रुप में आपको प्लानिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है. आपको 3 सब्जेक्ट प्लान करने में इशू नहीं आता है. सो इंस्टेड बाकी अगर कोई सिंगल ग्रुप दे रहा है तो आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देखो, दैट इज द स्टडी गाइडलाइंस. इस पूरे वीडियो में अब हो सकता है कि सर मेरा तो ऑलरेडी प्लान रेडी है, तो मैं देखूँ या नहीं देखूँ. आई वुड स्टिल एडवाइस कि आप एटलीस्ट स्टडी गाइडलाइंस चेक करो और प्लान भी एक बार चेक करो. मे बी देर इज समथिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, है ना, क्योंकि हम फाइनल इंटर को, मतलब इंटर के लिए भी हम पहले एसोसिएटेड थे, फाइनल के लिए इतने टाइम से है. तो आई विल टेल यू सर्टन थिंग्स जो आपको लगेगा यार ये चीज़ शायद मेरी स्किप हो जाती. एंड समटाइम्स दैट वन स्मॉल पॉइंट कैन हिट वेरी एक बहुत इंपैक्टफुल वे में, जो आपको एंड में समझ आता है कि अरे ये पहले कर लेना चाहिए था. सो मे बी देयर विल बी 1 or 2 लर्निंग्स, उतना भी आपको मिल गया और फिर आपने अपना प्लान बनाया, दैट ऑल्सो विल वर्क, ठीक है. तो एक बार स्टार्ट करते हैं. योर एग्जाम्स आर फ्रॉम 6th January, करेक्ट. 6, 8, 10, 12, 15, 17 ये आपके सब्जेक्ट्स है. एडवांस अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, जिसके अंदर इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉस्टिंग, ऑडिट और FMSM. नाउ एज पर माई कॉन्वर्जेशन विद इंटर स्टूडेंट्स, या मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस था इंटर में, आपका जो ग्रुप 2 है उसके अंदर आपको एज सच वॉल्यूम या उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, ग्रुप 1 में आएगा. दैट इज हिस्टोरिकली, मतलब एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेजोरिटी के साथ ये चीज़ होती है. बट कोई बात नहीं, हम उसी हिसाब से इसको प्लान करेंगे. अब पहले तो हम कुछ गाइडलाइन समझ लेते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, सीए इंटर में ना कुछ चीज़ें हम क्या होता है इधर उधर बहुत ज़्यादा देख लेते हैं या कुछ ज़्यादा स्मार्ट टेक्निक्स लगाने की ट्राई करते हैं एंड दैट फेल्स. और वो एक्सपीरियंस आता है फेलियर के बाद ही.
तो आई वांट कि अगर वो एक्सपीरियंस आ चुका है तो वो अब ना आए, और अगर आप पहली बार जनवरी का अटेम्प्ट दे रहे हैं देन यू शुड बी फॉलोइंग दिस राइट फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि अभी भी देखो अभी भी ना टाइम नहीं गया है। देर मे बी सम इश्यूज इन योर क्लासेस, कभी कभार कोई ऐसा लगता है कि सर ये क्लास लेनी चाहिए थी, ये क्लास नहीं लेनी चाहिए थी, वॉट एवर इट इज, स्टिल यू हैव टाइम टू रेक्टिफाई द सिचुएशन, क्योंकि अभी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यू हैव दिस 3 months एक अच्छा टाइम है टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स। लेकिन अभी 3 महीने में अगर गड़बड़ हुआ ना, फिर से हिट एंड ट्रायल हुआ, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। So the 90 days study guidelines, first ABC analysis, expected topics and expected questions, आपको ये अभी नहीं करना है। सर मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना नहीं है, आई नो एट द एंड ऑफ द डे जब लास्ट में 1 दिन 1.5 दिन मिलता है देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट राइट नाउ इफ यू आर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इसका मतलब यू आर नॉट कंप्लीटली पुटिंग द डेडिकेशन। देखो सीए के अंदर या कोई भी काम के अंदर ना ऑनेस्ट एफर्ट जाना चाहिए। ये ऑनेस्ट एफर्ट नहीं होगा अगर आप स्टार्ट ही सब्जेक्ट का इससे कर रहे हो या आप स्टार्ट ही रिवीजन का इससे कर रहे हो। पुट इन द वर्क, डू ऑल द टॉपिक्स, 100% कोर्स कवर करो, एंड एट द एंड ऑफ द 2 months जब आप सिलेबस कंप्लीट करने को जाओगे तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट एन आइडिया कि इसमें से कौन सा प्रायोरिटी टॉपिक है कौन सा नहीं है। मैं भी प्रायोरिटी टॉपिक देता हूँ आईडीटी में, जीएसटी में आपको दे दूंगा। सो बट दैट विल हैपन एट द एंड ना। एक बार आप स्टार्टिंग में जब आप चीजें प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको 100% ही चीजें कवर करनी है। आईसीआई का ट्रेंड कभी कभार ब्रेक होते हुए नजर आता है, अनटेस्टेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं, एट दैट टाइम वी कैन नॉट ब्लेम आईसीआई देन। ओके, सो हम इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, ये अपना एंड में आएगा। सेकेंड चीज, राइट नाउ यू हैव टू फोकस अपॉन द मैक्सिमम रिटन स्टडी, बीट अ थ्योरी सब्जेक्ट बीट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल में जैसे आप एडवांस अकाउंट्स अगर कर रहे हैं या टैक्स कर रहे हैं या जीएसटी के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी कर रहे हैं तो एटलीस्ट दिन का एक सवाल आपको फॉर्मेट के साथ बनाना है। सो बेसिकली द पॉइंट इज वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इन द एग्जाम हॉल वो आपको घर पे रेप्लिकेट करना है, वो एनवायरमेंट आपको घर पे रेप्लिकेट करना है सो दैट इट विल हेल्प यू। ओके, सो फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस में लिख के करो। रिटर्न स्टडी अब जैसे थ्योरी है तो एटलीस्ट हेडिंग सब हेडिंग और कीवर्ड्स लिखो। लिखने से क्या होता है, एक तो राइटिंग स्पीड बढ़ती है, क्लैरिटी आती है, डाउट ज्यादा आते हैं बिकॉज यू आर क्लैरिफाइंग द कंसेप्ट्स मोर। ओरली चीजें हल्की पड़ जाती है, हाँ ये सोचा नहीं सोचा आगे बढ़ गए, सो डोंट डू दैट। क्वेश्चन बैंक में मार्किंग्स, दिस इज वन पॉइंट दैट कैन रियली चेंज योर प्रिपरेशन। आप क्या करते हो, जैसे मेरे पास क्वेश्चन बैंक है एंड लेट्स से एक चैप्टर के मेरे पास 15 क्वेश्चंस है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि 15 क्वेश्चंस हो गए और उसमें से अगर कोई पॉइंट ऐसे नया लगा तो बस हल्का सा मार्क करके छोड़ दिया। नो, योर मार्किंग शुड बी फॉर एग्जांपल दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड लेट्स से क्वेश्चन 2 में आपको कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ने तंग किया है, देयर वाज सम स्पेसिफिक पॉइंट वेयर यू फेस्ड अ हिकअप, some problem you faced, तो आप यहाँ पे वो पॉइंट हिंदी इंग्लिश मराठी अरे आपकी जो भी लैंग्वेज है आप यहाँ पे लिखो। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर रिवाइजिंग आपको पूरा लेट्स से क्वेश्चन 1 मार्क ही नहीं हुआ तो आपको क्वेश्चन 1 देखना ही नहीं है। समथिंग दैट वाज इजी, समथिंग दैट वाज डुएबल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, मे बी दैट डजंट नीड रिवीजन इन योर नेक्स्ट, मतलब आप जब भी नेक्स्ट बार उसको रिवाइज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बस वो पॉइंट देखा है, लेट्स से क्वेश्चन 3 आपका पूरा ही आपको लगा कि यार आई हैव टू डू इट एंटायरली अगेन, तो आप उस पर स्टार मार्क कर लो। हैव योर ओन पर्सनलाइज मार्किंग्स, क्योंकि जब आप रिवीजन एटलीस्ट 2 रिवीजन तो प्लान होंगी 1.5 दिन को छोड़ के, मतलब एटलीस्ट 2 रिवीजन यू विल डू। तो एंड में जब आप 1.5 दिन में बैठ रहे हो तो आपका क्वेश्चन बैंक ऐसे फनल की तरह जाना चाहिए कि अभी आपके पास इतना टाइम है, देन आपके पास इतना टाइम है, फिर इतना सा ही टाइम है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू शुड नॉट बी रनिंग अराउंड ऑन यूट्यूब टू फाइंड द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिस्ट। ऐसा नहीं होगा, आपको किसी और से नहीं चाहिए, आपको अपनी क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, एंड में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम आया तो यू कैन रेफर कि यार भाई तेरी बता दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, ठीक है हम वो कर सकते हैं, लेकिन लेट्स ट्राई टू अवॉइड दैट। अभी अगर आपका खुद का क्वेश्चन का लिस्ट बनेगा दैट वुड बी वेरी वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, 1 or 2 subjects will be weak and it is completely fine. Guys, understand, as a human being, as a C-Enter student, all 6 subjects cannot be 100% perfect ना। एक या 2 सब्जेक्ट तो थोड़ा वीक रहेगा, मतलब ऐसा होता ही है। ऐसा परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है कि रैंक होल्डर्स कुछ बोल देते हैं या कोई कुछ और बोल देता है। देखो बोलना बहुत ईजी है, बट मैं बता रहा हूँ ना, मैं भी जब स्टूडेंट था इंटर में, फाइनल में, फाउंडेशन में, तो मेरे 1 या 2 सब्जेक्ट्स वीक रहते थे एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। आईसीआई आपसे 100 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, वो 40 और 50 एक्सपेक्ट कर रहा है एंड अबाउ 60 तो वो आपको एग्जामिशन भी दे रहा है ना। सो 1 या 2 सब्जेक्ट वीक रहेंगे, दैट इज ओके, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है फिर उसको अपने को कैपिटलाइज करना है एंड इनको इतना मैनेज करना है कि हम 50 मार्क्स का टारगेट लेके आ सके। दैट इज द वे यू हैव टू प्रोसीड। ओके, प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे। अभी कैसा होता है, आपकी भी गलती नहीं है उसके अंदर, ये चीजें जो सीखते हो ना, ये आर्टिकलशिप में सीखते हो, घर से बाहर निकल के सीखते हो, तो अभी आपको बस इतना रहना है कि वल्नरेबल मत रहना, इधर उधर ज्यादा डरना मत। ओके, जैसे थोड़ा सा ओल्ड स्कूल स्टडी करना, जैसे स्कूल में 10th 11th 12th पढ़ के आयो वैसा ही इसको पढ़ाई करना। सीए के नाम पे कोई एक्स्ट्रा चीजें करने को मत जाना।
everything won't be revised again and again. Be confident. A lot of times I see, especially सी इंटर स्टूडेंट्स, मैं कुछ काउंसलिंग सेशंस लेता था, ठीक है, तो उसमें इंटर के बच्चे भी आते थे, तो उनका ऐसा होता था कि सर अगली बार जैसे मैं अगर रिवाइज करने को बैठ रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल माय सब्जेक्ट इज गोइंग ऑन, तो जब संडे को मैं रिवाइज करूंगा ना, तो मेरा पूरे हफ्ते का प्लस पुराने हफ्ते का भी मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं होगा। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। ओके, इतना सारा वॉल्यूम है यार, सब कुछ अब बार बार कैसे करोगे? तो एक या दो रिवीजन होने के बाद पेपर के टाइम पे हो सकता है एवरीथिंग इज नॉट इवन रिवाइज्ड, इट इज कंप्लीटली फाइन, थिंग्स विल क्लिक। हम इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, मत करना, चीजें बराबर से क्लिक कर जाती है। बस जिस टाइम कर रहे हो उसको क्वालिटी के साथ चलना, उसको क्वालिटी के साथ पढ़ना, रादर देन 5 रिवीजन नहीं, एक या 2 रिवीजन हुई ना तो अच्छे से रिवीजन होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। पेपर के अंदर व्हेन इट इज आस्क्ड इन अ क्वेश्चन फॉर्म, थिंग्स विल क्लिक, उतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। नेक्स्ट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सर मैंने इतनी रिवीजन करी, सर मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, सर मैंने इतनी सारी मैराथन्स देखी, क्वालिटी क्या थी? आपको चीजें समझ आई क्या? हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटी दैट आप सिर्फ क्लास और सेल्फ स्टडी के साथ इतने कॉन्फिडेंट बन जाओ कि उसके बाद खुद की एक सेल्फ रिवीजन के बाद यू आर एबल टू गेट 70-80। इस पे मत फोकस करना। या फिर नंबर ऑफ आवर्स बड़ा रहता है कि सर मेरे को तो 14 घंटे पढ़ना है, मेरे को रैंक चाहिए। रैंक के बहुत सारे मिथ्स है, खासकर इंटर लेवल पे, मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, बट रैंक के लिए बहुत सारे मिथ्स है। ये सब मैटर ही नहीं करता है, ये सब मैटर ही नहीं करता कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं या 15 घंटे पढ़ रहे हैं। इट इज वेरी ग्लैमराइजिंग। मेरे लिए आज आके बोलना कि भाई 4 घंटे सोना है, मोटिवेशन का म्यूजिक लगा दूंगा, एक आध रील में डाल दूंगा एंड यू विल गेट फ्लैटेड, नहीं। रैंक एंड गुड स्कोर एंड पासिंग सीए इंटर इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट सिंपल प्लेन प्लान्स। आप सिंपल डे टू डे बेसिस पे कंसिस्टेंटली प्लान्स फॉलो करोगे ना, तो एंड में ये सब दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे 15 घंटे पढ़ना है। आराम से 9-10 घंटे अगर डेली पढ़ रहे हो तो नींद भी कंप्लीट होएगी, थोड़ा बहुत अपना एक्टिविटी के लिए भी टाइम मिलेगा। फिजिकल एक्टिविटी का भी मैं इसके अंदर पॉइंट डालूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको मत इग्नोर करना। सो वो चीजें आप थोड़ा थोड़ा फॉलो कर लो, एक्स्ट्रा चीजें करने के चक्कर में मत जाओ। ब्रेक्स, सच बताओ, ब्रेक्स लेने पे गिल्टी फील होता है ना? इधर उधर देखा हुआ है क्योंकि अरे ब्रेक्स नहीं लेना है, 15-15 घंटे पढ़ना है। नो, ब्रेक्स आर अ फॉर्म ऑफ स्टडी। एनीथिंग दैट हेल्प्स यू विद अ बेटर इफेक्टिव मैनर ऑफ स्टडी, दैट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। प्लीज डू नॉट फील गिल्टी। फाइनल के बच्चों को भी हम ये समझाते हैं, आपको तो 100% बोलना है कि ब्रेक्स आर अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो मेरी तरह आप कर सकते हो। मैं संडे को शाम को आफ्टर 5 PM मैं कभी नहीं पढ़ता था, मैं पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने संडे को भी पढ़ लिया तो मंडे को पता है दिमाग में क्या रहेगा कि मैंने तो ब्रेक ही नहीं लिया है। ट्यूसडे वेडनेसडे भाई साहब प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्यूसडे वेडनेसडे मेरे को पता है कि मेरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो फटीक की तरफ नहीं जाना है, सस्टेनेबल प्लान्स बनाने हैं, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी? सर बोला ना 8-9 घंटे अगर इफेक्टिव निकल रहा है, मतलब 9 आवर्स के आसपास आप ले लो। उसके लिए हो सकता है आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ जाए इनपुट के लिए, तो 10-10.5 घंटे आप बैठ सकते हो। 14-13 घंटे की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिजिकल एक्टिविटी दिन में मुझे आपकी चाहिए। आप जिम में जाओ, आपको योगा पसंद है आप योगा क्लासेस में जाओ, आपको डांस करना पसंद है। भाई साहब एक स्टूडेंट थी मेरी, उसने बोला सर मेरे को ना बस मैं डोर बंद करके अपना डांस करना चाहती हूँ। मैंने कहा करो ना, वॉट एवर हेल्प्स यू विद योर मूड, वॉट एवर हेल्प्स यू। थोड़ा सा कैसे रहता है, एक जगह स्टिफनेस बैठ के ऐसे नहीं करना है काम। यू डू वॉट यू लाइक, इट कैन बी डांस, इट कैन बी योगा, इट कैन बी रनिंग, इट कैन बी म्यूजिक, कुछ भी करो, पर एक अपनी हॉबी को फॉलो करते रहना एंड तक। शायद बस एग्जाम के टाइम छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू फोकस अपॉन। नाउ देयर आर 3 ब्लंडर्स व्हिच आई वांट यू टू अवॉइड, कि आपका जो भी मटेरियल है उसके अंदर प्लीज चेक कर लेना आईसीएम मटेरियल कवर्ड है क्या। क्योंकि सीए इंटर सीए फाइनल दोनों बच्चे पहले ये पूछते सर मटेरियल कितने पेजेस का है आपका, और जितना छोटा उतना अट्रैक्ट करता है, बट वो छोटे के चक्कर में चीजें स्किप हो जाती है, वो पेपर में आती है, फिर आप मटेरियल चेंज करते हो, तो वो गलती नहीं करनी। आपका मटेरियल को प्लीज डू नॉट जज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेजेस। येस आई एम नॉट सेइंग टू हैव एन ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ पेजेस, नो, बट इतना इंश्योर कर लेना कि क्या फैकल्टी आपको एक कमिट कर रहा है क्या कि सर मेरे इसमें मटेरियल पूरा कवर्ड है कि, तो आप एटलीस्ट 1 या 2 चैप्टर उसको ऑडिट करो, 1 या 2 चैप्टर को ऑडिट करो कि भैया सब कुछ कवर्ड है या नहीं है मटेरियल में से। क्योंकि हम फाइनल में ऐसा देख रहे हैं और इंटर में भी ऐसा देखेंगे कि ऐसी चीजें आ सकती है कि कुछ चीज मटेरियल में थी बड़ी स्मॉल मैनर में, वो डायरेक्टली ट्रू फॉल्स वैलिड इनवैलिड के फॉर्म में आ जाती है, तो उस टाइम फिर हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। अमेंडमेंट्स के ऊपर फोकस, मटेरियल अमेंडेड रहना चाहिए। बहुत पुराने मटेरियल यूज कर रहे हो, अमेंडमेंट्स इधर उधर पता नहीं है, बीच के अलग अलग पीडीएफ ओपन किए हुए हैं, डोंट डू दैट, वो एंड में मैसअप हो जाता है। दूसरा मॉक टेस्ट, सबको पता है पर करता कोई नहीं है। सर मॉक टेस्ट कितने देते हो? एटलीस्ट 2 देने हैं, एक इमीडिएटली आफ्टर द स्टडी विच आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लानर, और एक एट द एंड ऑफ द रिविजन। मतलब एक पढ़ने के बाद टेस्ट कर लो कहाँ फॉल कर रहे हो, और एक रिविजन के बाद। एंड ये लास्ट वाला, डिस्कस एंड कंपेयर मत करना।
एक सी ए इज नॉट अ रॉकेट साइंस ना, सी ए इज नॉट अ साइंस, इट इज अ पर्सनलाइज्ड कोर्स. तो मे बी यू आर डूइंग समथिंग दैट मेनी पीपल आर नॉट डूइंग. बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर स्टडी वे, बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर रिसोर्स. ओके, देर इज नो वन राइट वे ऑफ डूइंग सी ए. डिस्कस कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, मटेरियल बार बार चेंज कर रहे हो, बार बार क्लासेस चेंज कर रहे हो, इधर उधर रिव्यूज देख रहे हो, नो. आपके पास कोई फैकल्टी सिलेक्ट कर रहे हो, उसका डेमो चेक करो, कंफर्टेबल लग रहा है स्टार्ट करो क्लास, मटेरियल ठीक लग रहा है स्टिक टू इट. एंड में जाके ओवरवेलमिंग मत बना लेना अपने आप को, एंड डोंट बी ऑलवेज इधर उधर इधर उधर. एक फॉलो करो प्लान और अपने मेथड्स पे स्टिक टू योर गन्स. ओके, बी डू व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद. नाउ मैं आपके सामने एक प्लानर लेके आ रहा हूँ जिसके लिए एक सवाल आता है कि सर सिंगल या बोथ, सिंगल या बोथ. ये थोड़ा सा अभी हम 10 मिनट और लगाएंगे, तो आपको 20-25 मिनट लगाने हैं अच्छे से. सुनो, सिंगल या बोथ. देखो आज के इसमें एज आई टोल्ड यू, मुझे जितना ऐसा लगता है कि सर इंटर के बच्चे ज़्यादा ना बोथ ही ग्रुप्स दे रहे हैं. ओके, लेकिन सिंगल भी देते हैं, इट्स फाइन. ओनली थिंग आई वुड स्टेट कि देर इज़ नो वन राइट डिसीजन. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज सिटिंग फॉर माय एग्जाम्स इंटर एंड फाइनल बोथ, तो मुझे यही चीज़ 2-2 3-3 दिन आई यूज टू थिंक यार सिंगल या बोथ, सिंगल या बोथ. कभी कभार तो भगवान जी के सामने में वो चिट लगा देता था कि भैया आप डिसाइड करो, भगवान जी आप डिसाइड करो, इसमें से जो चिट उठाऊंगा वो मैं कर लूंगा. फिर कभी बोथ आता था, फिर भी डर लगता था. तो मेरे हिसाब से इसमें ना बहुत ओवर थिंकिंग मत करना. देर इज नो राइट डिसीजन, यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट. जस्ट ओरिजिनल बेसिस पे, एक प्राइमरीली लेवल पे आप ये चेक कर लेना कि अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली सितंबर अक्टूबर में एक आध क्लास पेंडिंग वाली आपकी खत्म होनी चाहिए. अगर आपका 1-2 क्लास पूरा पेंडिंग है जो आप अक्टूबर नवंबर में चलाने वाले हो और साथ में और 3-4 सब्जेक्ट्स रिवाइज करोगे, इट मे बिकम अ हर्डल. सेकेंड चीज़, बोथ में जा रहे हो तो रीजंस क्लियर होने चाहिए आपके. मेरे दोस्त जा रहे हैं, मेरे को बहुत टाइम हो गया है सीए में, अब सर निकलना है इसमें से, ये रीजन नहीं होना चाहिए. योर result is going to be on the basis of what you are going to deliver in the 3 hours, and that 3 hours की delivery in the paper is going to be on the basis of how much prepared you are, not on the basis of other emotional factors by you select both groups. तो वैसा नहीं करना है. वैसा है तो फिर अपने को सिंगल में जाना है, नहीं तो फिर यस बोथ में जाने के लिए एक और चीज़ बता दूँ, आपको कभी भी ना 100% कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. बोथ ग्रुप्स में 100% कॉन्फिडेंस बहुत ही कम आएगा. तो प्रिपेयर्डनेस है, क्लासेस कंप्लीट हुई है या एक आध क्लास पेंडिंग है वो आप खत्म कर रहे हो, और उस हिसाब से सारी चीज़ अभी तक प्लान करी है पिछले 6-8 महीने में, देन इन दैट केस यू डोंट हैव टू बैक डाउन नाउ. फिर उतना कॉन्फिडेंस वो रहता है, ये थोड़ा शेकी रहता है कॉन्फिडेंस, आप आगे जाना. सो प्रिपरेशन लेवल की बेसिस पे चेक करना, इमोशनल लेवल की बेसिस पे नहीं. एंड वंस यू टेक अ डिसीजन स्टिक टू इट, बार बार रीथिंक मत करना. अब रही बात सर 3 बातें और इनफैक्ट, प्लीज अवॉइड माइक्रो प्लान्स. इतने बजे उठूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इससे नहीं होता है. ये प्लान्स नहीं बनाने. यू विल हैव अ मैक्रो प्लान रेडी. द फॉलोइंग प्लान इज ऑल्सो माइक्रो गाइड. इसके बाद हो सकता है आपके सब्जेक्ट्स का थोड़ा ऊपर नीचे हो कि सर आपने टैक्स में 30 दिन दिया, मेरे को 15 ही चाहिए, 20 ही चाहिए, आप उस सबसे प्लान करो. तो दिस विल एक्ट एज अ मैक्रो गाइड एंड प्लीज मेक योर ओन प्लान एंड रिक्वेस्ट प्लीज बी फ्लेक्सिबल. आप ये 8-10 दिन बाद अपने बारे में और जानोगे कि कौन सा सब्जेक्ट फोकस बन रहा है, कौन सा सब्जेक्ट वीकनेस बन रहा है. यू विल ऑटोमेटिकली चेंज योर प्लान. तो पिवटिंग विल ऑलवेज हैपन, ठीक है, चेंजेस विल ऑलवेज हैपन, आप हमेशा उसके अंदर चेंजेस करेंगे. सो बी ओपन टू इट, डोंट बी एडमेंट. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एज मेरे को जो एक मैक्रो लेवल पे आपको दे पाया, थोड़े थोड़े ट्विक्स एंड चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, लेकिन दिस कैन एक्ट एज योर स्टार्ट एटलीस्ट, ठीक है. और पॉइंट्स देखना कि इसमें से कुछ अच्छा लग रहा है यार, ये वाला पॉइंट आप वो इनकॉर्पोरेट कर लेना. सो फ्रॉम द 1st of October व्हाट यू कैन स्टार्ट, मेरा फर्स्ट फोकस ग्रुप 1 पे है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 1 का थोड़ा हेवी रहता है कंपेयर टू ग्रुप 2, एंड वो मुझे पता है, स्टूडेंट्स से भी आई हैव टॉक्ड. तो 1st to 20th अक्टूबर में आप 3 सब्जेक्ट्स उठाओगे, एडवांस अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्स, जिसके अंदर 20 दिन में आपको लॉ फिनिश ऑफ करना है. ओके, सो योर अप्रॉक्स प्लान विल लुक लाइक मॉर्निंग 3 hours एडवांस अकाउंट्स, देन 3 hours लॉ एंड देन 3 hours टैक्स, जो कि आपको 20 days में ट्राई करना है लॉ फिनिश करने का. हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होएगा. देन द नेक्स्ट डेज 21 to 25th अक्टूबर आप 2 सब्जेक्ट्स जो बचे हुए आप इनको खत्म करेंगे. एडवांस अकाउंट्स एंड टैक्स जो बचा हुआ है आप इनको फिनिश करेंगे, लेकिन अगर लॉ छोटा मोटा कुछ रह गया, एक आध घंटा दिन में देना है तो देके ट्राई करो. बट 25th अक्टूबर पे यू शुड बी डन विद द सिलेबस ऑफ ग्रुप 1 जो कि हेवी इन वॉल्यूम है. लेकिन सर फिर भी नहीं हुआ तो मैंने आपको 5 days का बफर दिया है ग्रुप 1 के लिए, मैंने आपको 5 days का फिर से एक बफर दिया है ग्रुप 1 के लिए. दैट विल बी अ बफर फॉर द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट्स. और जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपको मॉक टेस्ट देना है. 3 पेपर है, 3 घंटा आपको मॉक टेस्ट देने हैं, तो फिर आपको 9 hours इसके अंदर डिवोट करने पड़ेंगे. एक दिन में 9 घंटे मत देना, हो सके तो 3 दिन में सुबह सुबह 3 घंटे आप दे देना, या 2 से 5 ही बैठ जाना आप भी, ठीक है. सो दैट इज समथिंग इफ वी कैन अचीव कि अक्टूबर एंड में हमारा ग्रुप 1 पूरा हाथ में आ गया. आधा अधूरा मत करना, एक इधर का एक उधर का, कभी कभार बाद में शिफ्ट करना पड़ जाता है, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. ओके, सो अक्टूबर एंड तक अपना डन विद ग्रुप 1, डन आपका सीन हो जाना चाहिए. समझ में आ रहा है?
यस और इसमें मैंने आपको काफी बफर भी दिया है, कोशिश करना कि 25 तक ये सारी चीजें कर पाओ और यहीं पे एक मॉक टेस्ट दे देना, ये आपका ओरिजिनल प्लान होना चाहिए। उसके बाद 25 डेज में आपको ग्रुप 2 रिवाइज करना है। 25 डेज में यू हैव टू गिव ग्रुप, यू हैव टू रिवाइज द ग्रुप 2। अब ऑब्वियसली सर क्लासेस पेंडिंग है, कुछ है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट 3 घंटा कॉस्टिंग, 2 घंटा ऑडिट, 2-2.5 घंटा एफएम, उसके बाद फिर एसएम, तो दिस कैन अप्रोक्सीमेटली 10-12 डेज एंड 10 to 12 डेज में ये चीज हो सकती है। प्लस क्योंकि अगर यहां देखोगे तो 3, 4, 5, 6, 7.5 आवर्स, तो बचा हुआ 8.5 एंड 9 जो आपका 1.5-2 घंटा है वो कहा जाएगा। तो एटलीस्ट आपको 1 घंटा डेली लगानी है कीप इन टच स्ट्रेटेजी। ये क्या है सर कीप इन टच स्ट्रेटेजी? द कीप इन टच स्ट्रेटेजी इज टू डू दो सब्जेक्ट्स जो आप खत्म कर चुके हो। सर मतलब नहीं समझ में आया, सुनो मेरी बात, शायद ये आपने पहली बार ही सुनी होगी बट सुन लो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ग्रुप 1 हो गया है बराबर, अब ग्रुप 2 की तरफ मैं जा रहा हूं, तो ग्रुप 2 के पे जाने के टाइम पे एंड व्हेन आई एम डूइंग द ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स, मुझे एक डर लगेगा यार ग्रुप 1 में भूल रहा हूँ, साइकोलॉजिकली मुझे चीजें स्किप हो रही है। वो साइकोलॉजी बचाने के लिए और कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपके ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स है तीनों, अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, टैक्स हो गया, आप उसमें 20-20 मिनट्स दे सकते हैं। और ये स्टडी नहीं है गाइस, दिस इज नॉट अ स्टडी, दिस इज नॉट अ स्टडी, दिस इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मतलब क्या, जैसे जीएसटी है, आपने एग्जामिशंस में से 3-4 एंट्रीज जस्ट रिव्यू कर ली, या फिर मैं क्या करता था, अब इसमें जैसे अकाउंट्स है, इसमें अमेंडमेंट्स नहीं आती, तो आपने पुराने 4-5 साल के आरटीपी एमटीपी के प्रिंट निकलवा लो और उसके अंदर आप 2 सवाल डेली सॉल्व कर लो 20 मिनट में, 10-10 मिनट लगा के। मतलब व्हाट यू आर डूइंग, आप इसमें से कोई भी चीज आपको जो मन करे वो आप करो जिसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन हो, एंड ओवर द नेक्स्ट 25 डेज जब आप ग्रुप 2 कर रहे हो तो आपको ग्रुप 1 में ना एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहेगा कि यार मैं चीजें भूल नहीं रहा। ये सुनने में शायद अभी इतना ना लगे क्योंकि आपने कभी लगाया नहीं होगा, बट आई हैव द फीडबैक फॉर दिस स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली, इट विल बी इमेंसली यूजफुल। आप करके देखो एक बार, ठीक है। और अगर आप ग्रुप 1 के टाइम पे ग्रुप 2 को रखना चाहते हो कीप इन टच में, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, अक्टूबर के महीने में भी आप लगा सकते हो। तो माय मेजर प्लान इज कि अक्टूबर एंड नवंबर एज सुन एज पॉसिबल, अगर ये 25 तक हो जाता है और ये आपका और पहले हो जाता है 20-22 तक, तो आप अक्टूबर और नवंबर में आपका एक अच्छा खासा रिवीजन कंप्लीट कर चुके हो बराबर। उसके बाद सर अगर इसमें भी हमारी कुछ चीजें रह गई, मॉक टेस्ट रह गया, तो सर इसमें फिर 5 डेज का मैं आपको बफर दे रहा हूं जिसके अंदर आपको एक मॉक टेस्ट दे देना है। माय एम इज कि नवंबर एंड में हमारा इतना प्रिपरेशन पूरे 6 सब्जेक्ट्स का हो जाना चाहिए, 6 सब्जेक्ट्स का हो जाना चाहिए कि एट द एंड अगर मैं आपको 30 नवंबर को पेपर में बिठाऊं तो यू शुड बी एबल टू गेट एटलीस्ट 60। एंड फिर जो हमारा दिसंबर है वो अभी अनप्लान जाएगा जिसके अंदर फाइनल रिवीजन जाएगी। अब बेसिकली व्हाट यू विल डू 6 सब्जेक्ट्स, जिसमें से मैं फर्स्ट वाले को नहीं गिनूंगा क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या है, आपको अकाउंट्स वगैरह के लिए यू विल हैव द लास्ट के 4-5 डेज, तो बैलेंस 5 सब्जेक्ट्स को अगर आप 3-3 दिन देंगे, होता है ना कि यार एक बार 3 दिन में करके देखते हैं फिर 1.5 दिन में होएगा, तो उसमें आप 15 डेज 5x3 दे सकते हो, फिर एक और फाइनल मॉक, एंड एट दैट टाइम यू कैन ट्राई फॉर द ब्लॉक ऑफ आरटीपी एमटीपी आपके अटेम्प्ट के एंड सितंबर का सजेस्टेड। तब तक ये सारे रिलीज भी हो जाएंगे प्रॉपरली और आप ये उस टाइम कर सकते हो। ये आप पेपर फॉर्मेट में नहीं करेंगे, ये आपको पेपर मॉक के फॉर्म में नहीं करना, ये जस्ट आपको क्वेश्चंस उसके रिव्यू करने लगा तो किसी फैकल्टी के फटाफट से एक बार सॉल्यूशंस देख लिए, मतलब दैट विल बी फॉर कवरिंग ऑल द बेस। ऐसा करके अगर आप दिसंबर 31 तक प्लान करते हो ना, एंड विद दी स्टडी गाइडलाइंस, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यार तुम फेल नहीं होंगे। सुन रहे हो ना, सुन रहे हो, आप फेल नहीं होंगे। उसके ऊपर की मेहनत आपकी है, रैंक की मेहनत आपकी है, लेकिन इतना होने के बाद आई थिंक, आप सच बताना, आई हैव टेकन 23 मिनट्स टिल नाउ, आपको गाइडेंस तो मिला है, आपको कुछ डायरेक्शन मिला है, आप स्टार्ट करो, चीजें रिवाइज होंगी, चेंज कर लेंगे। कनेक्ट विथ मी उस टाइम, चैट ग्रुप ऑन है हमारा टेलीग्राम पे, आई एम ओपन फॉर द चैट ग्रुप, मैंने उसको क्लोज नहीं किया हुआ, हम बात करेंगे, ठीक है। लगा तो उसी पे जूम सेशन रख लेंगे हम, ये सारी चीजें आईडीटी में कर रहे हैं, ओके। सो आई विल बी डूइंग दैट फॉर यू ऑल्सो, डोंट वरी। एंड ये सारा होने के बाद प्लस आपको जीएसटी के लिए आई विल बी गिविंग यू रिसोर्सेज, और सर उससे मजा आ जाएगा। आपकी जीएसटी की क्लासेस अच्छी नहीं हुई है या कभी चीजें कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, आप रुक जाओ इन रिसोर्सेज के लिए, यू विल गेट वेरी गुड क्लैरिटी। और आईडीटी में हम एक टैगलाइन, मोर देन अ टैगलाइन, एक एक्सपीरियंस चलाते हैं, दैट आईडीटी लाइक नेवर बिफोर। तो आपके लिए मैं ये बुलवा लूंगा सर जीएसटी लाइक नेवर बिफोर, एंड ये मेरे पे छोड़ देना, ये मेरा काम है, ठीक है। आई डोंट नो आपको कितने बच्चे यहाँ तक आए हैं, बट आए हो तो रियली होप दैट दिस वाज यूजफुल फॉर यू। एंड ये मेरे लिए अभी इंटर का एक फर्स्ट वीडियो था, तो अगर जेन्युइनली अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, सो दैट इट हेल्प्स मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स। यस, सो बाय बाय। एंड हाँ, मेरा नंबर ये है, आपको कोई पे भी कोई दिक्कत है ना, कोई भी इशू है,
इफ यू फील कि सर कोई डाउट है, कोई पेंडिंग मेरा टॉपिक, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, ये इशू में प्रॉब्लम आ रहा है, आप कमेंट कर देना, नहीं तो जस्ट रीच आउट टू मी, ठीक है। ये कोई कहीं पे भी कोई नंबर अभी वो नहीं है, इट्स नॉट सीन बाय एनीवन एल्स, ये मैं ही देखता हूँ, तो मेरे साथ ही टच में रहना, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, अच्छे से जर्नी क्लियर करेंगे, डोंट वरी, इस बार मेरा सपोर्ट आपके साथ है। बाय बाय, टेक केयर।